and welcome to the 23rd lecture of our kinematics discussion. Now we are ending towards the last part of the chapter. This is the last topic of our kinematics discussion, and this is one of the very important topic, and questions are often asked from this topic. This is called river swimmer problem. Different faculties have different approach to deal with such problems. However, I used to deal this concept, this topic in a particular way that might not you can find in different books. आपको दूसरे बुकों में ये कॉन्सेप्ट में भी ना मिले, तो इन फॉर्मूलों को और इन कॉन्सेप्ट्स को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डिराइव करके. ठीक है, आप जो रिजल्ट है उनको याद रखेंगे. अगर रिजल्ट याद रखेंगे तो आपसे जल्दी बनेगा. तो हम लोग क्या करेंगे रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम में, एक एक चीज को समझेंगे पहले. ठीक है, और समझ के कुछ रिजल्ट्स होंगे जो इन रिजल्ट्स को याद रखना है. दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर. ठीक है, उन रिजल्ट को याद रखना बहुत आसान है. उन रिजल्ट्स को याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन ना तुरंत बनते जाएगा, फिर आपको उसमें ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा. राइट, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. द प्रॉब्लम इज रिवर स्विमर प्रॉब्लम. रिवर है और स्विमर है और उनका प्रॉब्लम में डिस्कस करना है. वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम इन योर क्लास 10th स्टैंडर्ड. दैट वाज इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन में आपने डिस्कस कर लिया है. रिवर के डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, तब स्पीड v प्लस यू हो जाता है. व्हाट इज u? स्पीड ऑफ रिवर. व्हाट इज v? स्पीड ऑफ स्विमर. और अगर डाउन अप स्ट्रीम में चले, उल्टा रिवर इधर जा रहा है, आदमी इधर चले, तो v माइनस यू हो जाता है. इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं. सो दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन. रिवर स्विमर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, ये आपने डिस्कस कर लिया है. सो दिस विल नॉट डिस्कस हियर. यहाँ पे हम लोग रिवर स्विमर प्रॉब्लम इन टू डायमेंशन डिस्कस करेंगे. व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर चैप्टर्स नेम इज मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन, है ना, यही हमारे चैप्टर का नाम भी है. सो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर बोट प्रॉब्लम. इसको हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम भी कहते हैं क्योंकि स्विमर की जगह बोट रह सकता है. एंड दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम. द कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर टू एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम. ठीक है, तो मैं दोनों को एक्सप्लेन कर चलूंगा साथ ही में. तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम के क्वेश्चन को जैसा सॉल्व करते हैं, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं. उसमें जो स्विमर है उसको आप एरोप्लेन समझेंगे और रिवर को आप एयर समझेंगे. तो दैट विल बी सेम एज एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर बोट प्रॉब्लम. रिवर बोट प्रॉब्लम, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम. एरोप्लेन wind problem. Aeroplane wind problem. Right? So that now let's try to understand it. लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ. I am writing V as velocity of swimmer. Velocity of swimmer. इसको हम लोग बोलेंगे velocity of swimmer. कुछ लोग इसको ऐसे भी कहेंगे. This is velocity of swimmer in still water. In still water, ये स्विमर का वेलोसिटी स्टिल वाटर में है. ठीक है, तो स्टिल वाटर में वेलोसिटी कहे या वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिखे तो भी समझना है, या इसी को कहा जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये तीनों चीज एक ही है. And what is u here? Velocity of river current. Velocity of river current, and this river current is also called stream. इसको हम लोग stream भी कहते हैं, river stream. Now let's try to understand it. मान लीजिए ये एक रिवर है, ये दो बैंक है रिवर के, और रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है. इधर की तरफ रिवर का वेलोसिटी जो है वो u है. ठीक है, ये एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है. बैंक मतलब होता है किनारा. एक आदमी को यहां से यहां तक जाना है, एक आदमी को A से B तक जाना है. ठीक है, या एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाना है. बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. पहला केस हो सकता है कि ये आदमी सीधा सीधा छलांग लगा दे. दूसरा केस हो सकता है कि आदमी इधर छलांग लगाए. तीसरा केस हो सकता है ये इधर छलांग लगाए, किसी भी एंगल पे लगाए, कुछ भी हो सकता है.
एक जनरल केस ले रहे हैं कि लेट्स सपोज ये आदमी ऐसे करके कूदा, ये आदमी इस तरह से छलांग लगाया स्विमर, जिसका इस वर्टिकल से एंगल ये थीटा है, ये जो एंगल है इससे एंगल ये कितना है, थीटा। ठीक है, तो इस स्विमर का नेट वेलोसिटी कितना होगा, तो ये तो वेलोसिटी वो खुद से कूदा, और रिवर का जो वेलोसिटी है u वो भी इसको मिल जाएगा। भाई ये आदमी अगर चले नहीं, कूदे नहीं, कुछ वेलोसिटी से स्विम ना करे, सीधा सीधा बस इसमें ड्रॉप हो जाए कोई वेलोसिटी से नहीं, तो रिवर इसको बहा के ले जाएगी। मतलब जब आप किसी रिवर में कूद जाते हो तो रिवर अपना वेलोसिटी आपको दे देता है, आप उसी वेलोसिटी से चलते हो। तो यहाँ पे इसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक तो इसका खुद का वेलोसिटी, दूसरा रिवर का वेलोसिटी। क्लियर? तो ये इसका वेक्टर डायग्राम हो गया वेलोसिटी का। अब जरा इसको समझिएगा, व्हाट इज थीटा हियर, यहां टर्मिनोलॉजी लिखते हैं हम लोग, तो थीटा वापस यही लिखते हैं। व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ AB, AB लाइन, ये जो AB लाइन लिखा है ना, वर्टिकल लाइन, इस डायग्राम में जो वर्टिकल है उस लाइन से। बट समटाइम्स दे विल आस्क यू कि इसका एंगल करंट के डायरेक्शन से कितना है, तो करंट का डायरेक्शन मतलब ये, ठीक है, करंट के डायरेक्शन को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। करंट के डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, और करंट के अपोजिट क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। तो अगर हम लोग पूछे डाउन स्ट्रीम से इसका एंगल कितना, तो ये पूरा एंगल, तो यहां से यहां तक हो गया 90 प्लस थीटा। सो अगर आपसे कोई पूछ दे एंगल विथ डाउन स्ट्रीम या रिवर करंट, तो ये कितना लिखेंगे हम लोग, 90 प्लस थीटा। ठीक है, अपने डायग्राम के अनुसार से, क्योंकि आपको ये सारा वैल्यूज याद रखना है। सिंपल है डायग्राम, ये बार बार हम लोग बनाएंगे। और अप स्ट्रीम से एंगल पूछे, ये एंगल तो पूरा देखिए 90 होता है, ये थीटा ले गया, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। एंगल विथ अप स्ट्रीम, एंगल विथ अप स्ट्रीम कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतने टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने हैं, काम पड़ेगा। ये जो वेलोसिटी v है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ऊपर की तरफ, इसको हम लोग v cos थीटा कहेंगे, और दूसरा इधर की तरफ, इसको हम लोग v sin थीटा कहेंगे। ठीक है, तो इस स्विमर का नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो ये क्या लिखा हुआ है, u I कैप, ये क्या लिखा हुआ है, v sin थीटा, किधर की तरफ, माइनस i कैप, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, v cos थीटा j कैप। ठीक है, तो ये जो नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर है वो कितना होगा, u माइनस v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। मतलब ये जो नेट वेलोसिटी है स्विमर का, इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट है। एक ये कंपोनेंट है, इसको हम लोग x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहेंगे, और ये क्या है, y कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग d कहते हैं। कि d क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर का चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक, तो ये बताइए, यहाँ पे एक्सलेशन वगैरह तो है नहीं, ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है y डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें y डायरेक्शन में मोशन का, तो एक्सलेशन वगैरह तो है नहीं, स्पीड वगैरह कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये मोशन x में भी यूनिफॉर्म होता है, y में भी यूनिफॉर्म होता है। क्लियर? तो y में ये उसका ओरिजिन है, y में यहां से अगर ये यहां तक जा रहा है d डिस्टेंस तक, तो y में इक्वेशन लिखिए, ये कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहां से यहीं जा रहा है, कहीं भी जा सकता है। यहां से ये यहां भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। कहीं भी जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहां पहुंचा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, ये इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इसे डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट कितना होगा, d के बराबर, है ना। और जो x, मान लीजिए ये यहां से फाइनली ये यहां पहुंचा, ये चला इधर, लेकिन रिवर का भी स्पीड है, तो फाइनली ये मान लीजिए यहां पहुंचा, कहीं भी पहुंच सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं हो, तो थीटा पे डिपेंड करेगा, v पे डिपेंड करेगा, u पे डिपेंड करेगा।
फाइनली कहीं भी मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये कहेंगे इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है d, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है x। जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसको विड्थ ऑफ द रिवर कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ठीक, तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखें s इज इक्वल्स टू vt, क्योंकि मोशन तो यूनिफॉर्म है, तो यहां मैं लिख देता हूं पहले ये लाइन, हियर मोशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक्सलेशन जीरो, एक्सलेशन जीरो। तो हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं s इज इक्वल्स टू v इंटू टी वर्टिकल डायरेक्शन में, इधर की तरफ। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना है d, वेलोसिटी ऊपर की तरफ मतलब वेलोसिटी का j कंपोनेंट कितना है v cos थीटा, इनटू जो भी टाइम लगा क्रॉस कर देंगे, तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, d बाय v cos थीटा। ठीक है, अब ये हम इतना डिराइव करके आपको निकाल के दिखाएं, आगे से इसको हम लोग याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है टाइम टू क्रॉस द रिवर का, व्हाट इज टी, टाइम टू क्रॉस रिवर। आगे से हम लोग इसको याद रखेंगे और इसको याद रखना बहुत आसान है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो रिवर को क्रॉस करना मतलब इधर की तरफ का डिस्टेंस लेंगे d बाय इधर की तरफ का वेलोसिटी। तो ये डायग्राम हम लोग बनाए तो v थीटा पे इधर हो गया v cos थीटा, इधर हो गया v sin थीटा, तो ये क्रॉस थोड़ी करवाएगा, यही वाला वेलोसिटी तो क्रॉस करवाएगा, यही तो इसको इधर ले जा रहा है। सो d बाय v cos थीटा। बस अब मैंने ये आपको डिराइव करके दिखा दिया, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसी रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट यूज किया करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर हम लोग इक्वेशन लिखें s इज इक्वल्स टू vt हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है x, डिस्प्लेसमेंट ये है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला x है ना, इनिशियल ये था, फाइनली यहां आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसके दो कंपोनेंट है, वर्टिकल d हॉरिजॉन्टल x, तो x वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है u माइनस v sin थीटा इनटू टाइम, और टाइम तो अभी निकाले d बाय v cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट का, ये फॉर्मूला क्या हो गया, ड्रिफ्ट का। ठीक है, तो हम लोग ये बात याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल है याद रखना, कोई बहुत खतरनाक तो बात है नहीं। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो x मतलब इधर वाला लिखना है, इधर वाला वेलोसिटी कितना है, देखिए u माइनस v sin थीटा इनटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला याद रख चुके हैं d बाय v cos थीटा। ठीक है, ये जो बेसिक है जो अभी मैंने पढ़ाया, बस यही पूरा रिवर्स स्विम प्रॉब्लम है, इतना ही बात रिवर्स स्विम प्रॉब्लम में है और कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन इतने ही बात से बनेंगे। अभी मैं डिफरेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, उन क्वेश्चंस में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है ताकि आप जल्दी सॉल्व कर लें। बाकी वो सारा पॉइंट इसी से आया है, कहीं अलग से नहीं आया है, इसी से वो सारा पॉइंट आया है। ठीक है, पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको एचसी वर्मा के एक क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करता हूं। ये क्वेश्चन एचसीवी का बहुत फेमस क्वेश्चन है और बच्चों को इसमें दिक्कत होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल का ही सवाल है। क्वेश्चन है, अ मैन कैन swim at a speed 3 km/h in still water। तो ये क्या दिया हुआ है, मैन का वेलोसिटी दिया हुआ है। देखिए मैंने ये नहीं मिटाया क्योंकि फॉर्मूला आपको अभी याद नहीं होगा, तो बार बार वो याद रहे इसलिए मैंने नहीं मिटाया इसको। सो अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड 3 km/h इन स्टिल वाटर। तो ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन v दिया हुआ है। He wants to cross a 5 meter wide river. He wants to cross
500 मीटर वाइड रिवर, तो रिवर का विड्थ भी दिया हुआ है 500 मीटर, ठीक है। रिवर का विड्थ कितना है? 500 मीटर। और क्या दिया हुआ है? वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर कितने से फ्लो कर रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर से। He keeps himself at an angle 120 degree with river flow. Find time taken to cross the river. पहला पार्ट में निकालना है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। और दूसरा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक, एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक will he reach, at what point on the opposite bank will he reach, मतलब x, इसका मतलब क्या हुआ? x ड्रिफ्ट। c पे वो पहुंचेगा तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? ड्रिफ्ट। तो देखिए जो डेटा दिया पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा ये सब। अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये किसका स्पीड दिया हुआ है? मैन का। v दिया हुआ हम लोग को। He wants to cross a 500 मीटर वाइड रिवर, तो ये रिवर का डिस्टेंस कितना, विड्थ कितना हो गया? d, और वो कितने से फ्लो कर रहा है? 2 से, तो ये हो गया u। क्लियर? पहला है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो कुछ नहीं, सीधा सीधा टाइम का फॉर्मूला लिखिए, d बाय v cos थीटा, d बाय v cos थीटा। d दिया हुआ है यस 500 मीटर, तो इसको हम लोग हाफ किलोमीटर कहेंगे। 500 ये मीटर है ना, इसको मैं हाफ किलोमीटर लिख देता हूं क्योंकि वेलोसिटी वगैरह किलोमीटर पर आवर में। हाफ लिख दिए इनटू v, v दिया हुआ है यस 3 इनटू cos थीटा। बट हियर देयर इज कैच, ये ध्यान रखना है। थीटा क्या था हम लोग का? इस लाइन से एंगल, AB से एंगल। अब यहां देखिए क्या है, he keeps himself at an angle 120 डिग्री with river flow, मतलब ये जो एंगल है वो कितना है? रिवर फ्लो के साथ एंगल। तो अभी हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी में लिखा था कि एंगल विथ रिवर फ्लो, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, वो कितना होता है? थीटा प्लस 90। मतलब ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? थीटा प्लस 90 का। ऑब्वियस बात है, रिवर फ्लो से एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा। तो यहां से थीटा निकल गया 30 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। तो cos 30 हम लोग जानते हैं, cos 30 होता है √3/2, तो 2 बच गया इतना r, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस किलोमीटर में लिखे थे, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में लिखे थे, इसलिए इतना r। 2 कटा तो ये हो गया 1/3√3r, 1/3√3r। टाइम कहां आंसर दिया हुआ है भाई इसका? 1/3√3r, जी ये आंसर हो गया। फिर आपसे दूसरा क्या पूछा है? एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही रीच, मतलब x पूछा है। चलिए x निकालते हैं। अब x का फॉर्मूला क्या है? u माइनस v साइन थीटा इंटू t तो निकाल चुका ना। सो व्हाट इज u कितना है? 2 माइनस v कितना है? 3 साइन थीटा, तो थीटा 30 है, साइन 30 हाफ होता है, तो 3/2 लिख देते हैं, इंटू t कितना है? 1/√3, इतना किलोमीटर। तो 2 माइनस 3/2 हाफ हो गया, सो 1/6√3 किलोमीटर। सी ये क्वेश्चन कितना आसान सबसे बन गया। तो बस आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनते जाएगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊंगा, प्लीज नोट इट डाउन। तो चलिए हम लोग कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक में 2 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट और है, उन पॉइंट्स को बढ़िया से समझिए। पहला पॉइंट कभी कोई पूछा जाता है कि अगर ये स्विमर चाहे कि मैं इस रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करूं, किसमें क्रॉस करना वो चाहता है? मिनिमम टाइम में। कंडीशन सुनिएगा ध्यान से, मिनिमम समय में वो क्रॉस करना चाहता है। उसको इस बात से मतलब नहीं कि वो कहां जा रहा है,
यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, किस कहां जा रहा है इस बात से मतलब नहीं है। कंडीशन क्या है कि वो इस बैंक से उस बैंक चले जाए, बट टाइम क्या लगे उसको, मिनिमम लगे, सबसे कम टाइम में वो पहुंच जाए। द कंडीशन इज मिनिमम टाइम। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो अगर ये रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहे तो क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहे तो टाइम का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू कितना है, डी बाय वी कॉस थीटा। अब डी तो कांस्टेंट है, वी तो कांस्टेंट है, ये टाइम मिनिमम कब होगा, जब ये जो डिनोमिनेटर हो वो मैक्सिमम हो। सो कॉस थीटा मैक्सिमम हो, कितने के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर। कब, जब थीटा 0 हो। तो मिनिमम टाइम में अगर वो क्रॉस करना चाहे तो मिनिमम टाइम कितना होता है, डी बाय वी। कितना होता है मिनिमम टाइम, डी बाय वी। ठीक है। और अगर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहे तो कैसे जाएगा, देखिए ये मैं डायग्राम को छोटा करके यहां दिखा रहा हूं। तब थीटा क्या होना चाहिए, 0। तो व्हाट वाज थीटा, थीटा वाज एंगल विद वर्टिकल, ये एंगल है, मतलब वो सीधा सीधा छलांग लगा दे इस तरह से। तब वो जब छलांग लगाएगा तो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाएगा। लेकिन रिवर तो इधर की तरफ u से चल रहा है, तो उसके पास एक और वेलोसिटी होगा u। सो इट मींस ही विल रीच समवेयर हियर, क्योंकि नेट वेलोसिटी तो इधर की तरफ होगा, तो जिधर नेट वेलोसिटी होगा वो वहां जाके पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। सो इट मींस ही विल हैव सम ड्रिफ्ट, उसके पास कुछ ड्रिफ्ट होगा, x ड्रिफ्ट होगा। सो मिनिमम टाइम के लिए वो कैसे कूदे, सीधा सीधा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकल से थीटा एंगल पे, वर्टिकल से 0 एंगल पे, वर्टिकल से 0 एंगल पे, मतलब इधर की तरफ या रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर कूदे। ठीक है, तो मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा। देखिए थीटा क्या आया, 0 आया। थीटा 0 का मतलब ये सीधा सीधा कूद जाए, तो यहां से वो यहां नहीं पहुंचेगा, यहां नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक तो इसका खुद का है, दूसरा इधर की तरफ u है, तो ये यहां से यहां पहुंचेगा, इसके पास कुछ ड्रिफ्ट होगा। x कितना होगा निकाल सकते हैं, उसमें रख दीजिए। इस केस में x कितना होगा निकाल दीजिए, थीटा का वैल्यू 0 है तो 0 रख दीजिए, तो sin 0 0 होता है, तो u माइनस 0 तो u हो जाएगा, इंटू डी बाई वी कॉस 0 1, तो u इंटू डी बाई वी। कितना ड्रिफ्ट होगा, u इंटू डी बाई। तो कभी कोई आपसे क्वेश्चन में सब कुछ दे देगा और बोलेगा, उसी तरह जैसे क्वेश्चन पिछला मैंने लिखा था ना, वैसे ही रिवर का स्पीड दिया रहेगा, स्विमर का स्पीड दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच द स्विमर कैन क्रॉस द रिवर। तो मिनिमम टाइम होता है डी बाई वी, एंड फॉर दिस उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा इधर की तरफ, रिवर फ्लो से 90 डिग्री पे, वर्टिकल से 0 डिग्री पे। इस केस में वो क्या यहां पहुंचेगा, नहीं, वो कुछ इधर पहुंचेगा। कितना ड्रिफ्ट होगा, u इंटू डी बाई वी। तो इसमें मैं सवाल नहीं करा रहा हूं, क्योंकि सवाल मिलेगा तो आप डायरेक्ट पुट कर दोगे, d का वैल्यू पुट करना है, v का वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकाल देना है ना। पॉइंट नंबर 2 पूछा जाता है, पॉइंट नंबर 2 पूछा जाता है कि अगर वो आदमी चाहे कि मुझे a से b पर पहुंचना है, सो दिस टाइम ही व्हाट इज हिज एम, उसका एम क्या है कि वो a से कहां तक पहुंचना चाहता है, b तक। सो टू रीच just opposite point, to reach just opposite point, just opposite point पे उसे पहुंचना है। just opposite point का मतलब यहां से यहां पहुंचना है उसको, इसको हम बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, क्योंकि वो b से तो कहीं नहीं गया भाई, x ये है, c अगर इधर आते जाए तो x का वैल्यू घटते जाएगा, c अगर यहां हो जाए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, तो क्या बोलते हैं, जीरो ड्रिफ्ट। दिस इज कॉल्ड जीरो ड्रिफ्ट। ठीक है, या इसी को बोलते हैं मोशन अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, मोशन अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। भाई गौर से देखिए, कहां पे था वो, ए पे, कहां पहुंचना है उसको, बी पे, तो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग उसका मोशन हो रहा है। अब इस बात को गौर से समझिएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो ऐसे तो नहीं जा सकता, ऐसे जाएगा तो वो यहां पहुंचेगा ही नहीं, वो यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी इधर हो जाता है, इसलिए वो यहां पहुंच गया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, ये रिवर है और
तो वो यहां पहुंच जाएगा। अब जरा देखिए, इस v के दो कंपोनेंट होते हैं, v cos थीटा ऊपर, v sin थीटा इधर, और रिवर का स्पीड u इधर, है ना, रिवर का स्पीड u इधर। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले, दोनों बराबर हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई वेलोसिटी रहा ही नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट कर लेगा, नेट वेलोसिटी किधर होगा, ऊपर की तरफ, कितना, v cos थीटा, वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। फिर से समझिए भाई, यहां से यहां पहुंचने का मतलब नेट वेलोसिटी इधर हो, तो मतलब नेट वेलोसिटी सिर्फ v cos थीटा है, ये u और v sin थीटा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी तो कैंसिल आउट करेगा। इसको यहां से भी सोच सकते थे, डायग्राम से भी। दूसरा कि इसको हम लोग जीरो ड्रिफ्ट कहते हैं, तो x को जीरो पुट कर दीजिए, तो ये सारे टर्म इधर आके जीरो हो गए, तो u माइनस v sin थीटा का वैल्यू जीरो, तो u इज इक्वल्स टू v sin थीटा, सेम कंडीशन आ गया। तो आगे से ये बात याद रखेंगे कि sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, u बाई v, मतलब वो कितना एंगल पे चले ताकि जीरो ड्रिफ्ट पे पहुंच जाए, sin थीटा इज इक्वल्स टू u बाई v। थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे, वर्टिकल से कितना एंगल पे चले ताकि वो यहां से यहां पहुंच जाए, ये उसका इनिशियल पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तब से ये पूछा कितना एंगल पे चले कि वो यहां से यहां पहुंच जाए, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे sin थीटा इज इक्वल्स टू u बाई v। समझ में आ गया? अब अगर पूछे कि इस केस में बताओ कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का तो ये फॉर्मूला लोग जानते हैं, d बाई v cos थीटा। इसमें ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं d बाई v cos थीटा को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा का वैल्यू u बाई v है, sin स्क्वायर थीटा होगा u बाई v स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर का रूट v होगा, v कट जाएगा, तो टाइम हो जाएगा d बाय अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको अगर नहीं समझ में आया हो तो यहाँ इक्वेशन लिख के ये u बाई v रख के कैलकुलेट करो, ये टाइम होगा d बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, सो वी डिस्कस टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस, टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए कि मिनिमम टाइम में अगर वो क्रॉस करना चाहे तो सीधा सीधा छलांग लगाएगा, कुछ ड्रिफ्ट होगा उसका। ठीक है, कितने मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सकता है, d बाई v में, ड्रिफ्ट कितना होगा, u इंटू डी बाई v। ठीक है, मिनिमम टाइम में। इस बार उसका मोटो क्या था, मिनिमम समय में पहुंचना। इस बार मोटो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ से जाना, या जीरो ड्रिफ्ट के साथ जाना, या जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचना। तो सबके लिए उसको कुछ एंगल पे जाना पड़ेगा इधर की तरफ, इसका ये एंगल थीटा होगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू u बाई v। अब ये कंफ्यूज होता है कि सर u बाई v था या v बाई u था, तो भाई sin का वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, तो u छोटा होगा, v बड़ा होता है, तो u बाई v इसलिए, है ना। तो u बाई v होगा, ये sin थीटा हो गया, टाइम हो गया d अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ से निकाले। देखिए इसी रिजल्ट से सारा कुछ लिख रहा है ना, है ना, तो मेन यही रिजल्ट है। लेकिन ये कंडीशंस आपको याद रखने हैं, कंडीशंस याद रखेंगे तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा। ठीक है, इन दो कंडीशंस को लिखिए, पहले इन पे एक दो सवाल कर लेते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। तो एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा हम लोग, ये भी आपके एचसीवी का ही सवाल है कि एक मैन है, उसका स्पीड दिया हुआ है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं स्टेटमेंट बोलते जाता हूं। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जो कि 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है। देन एंड वॉन्ट्स टू रीच पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड वो क्या चाहता है, वॉन्ट्स टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे वो पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट एंगल विद द रिवर फ्लो ही शुड मूव एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर। तो आपसे पूछा है फाइंड हिज एंगल विथ रिवर फ्लो। ध्यान दीजिएगा ये बात, कहां से एंगल निकालना है, रिवर फ्लो से। फाइंड हिज एंगल विथ रिवर फ्लो, टाइम टेकन, ये भी निकालना है। तो ये तो सारा बात हम लोग यहाँ डायग्राम में डिस्कस कर ही लिए थे।
तो v दिया हुआ u दिया हुआ है और वो क्या चाहता है, he wants to reach directly opposite point। तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कंडीशन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू u बाय v होता है। u कितना है 2, ये कितना है 3, तो थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। बट ध्यान दें ये थीटा क्या है, एंगल विथ वर्टिकल। आपसे क्या पूछा है, फाइंड हिज एंगल विथ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो मतलब यहां से एंगल, ये एंगल, तो 90 प्लस थीटा होता है। सो एंगल देयरफॉर एंगल विथ रिवर फ्लो क्या होगा 90 प्लस साइन इनवर्स 2/3, 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 2/3। और रेडियन में लिखना चाहे तो 90 डिग्री को π/2 कहते हैं, तो π/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3। दूसरा में आपसे टाइम टेकन भी पूछा है, ऑल्सो टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन का फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं d बाय √v² माइनस u²। तो d का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा यहाँ d नहीं लिखे हम, d का वैल्यू दिया हुआ 500 मीटर। 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर, तो रख दीजिए d का वैल्यू हो गया हाफ इंटू √v² माइनस u²। ये हो जाएगा v², 3 का स्क्वायर 9 माइनस u² 4, इतना r। ये जगह 1/2 9 माइनस 4 √5, 1/2 √5 r, ये आंसर, ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन था रिवर्स प्रॉब्लम का। आई होप इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स, इनको मैंने फॉर्मूले से समझा दिया। एक लेक्चर हम लोग और करेंगे, अगला लेक्चर, उसमें मैं इन पे कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, एक पॉइंट और बताना है, एंड विल कंप्लीट विद दैट लेक्चर द काइनेमेटिक्स लेक्चर, राइट। सो इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।